के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में उल्लास पूर्वक मनाया गया क्रिसमस का पर्व। रात्रि 12 बजते ही प्रभु यीशु मसीह का हुआ जन्म। चर्च पहुंचकर लोगों ने की प्रार्थना। भाजपा द्वारा वृहद विकास रैली निकालकर मुख्यमंत्री के आदेशों की गई अवहेलना। सीर करहिया स्थित खेल मैदान में कैनवास प्रीमियर क्रिकेट लीग का हुआ भव्य उद्घाटन। और वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी काशी में उल्लासपूर्वक क्रिसमस का पर्व मनाया गया। रात्रि 12 बजते ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और चर्च पहुंचकर लोगों ने प्रार्थना की। क्रिसमस का त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। क्रिसमस के दिन देश और दुनिया भर के चर्च में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। वहीं धर्मनगरी काशी के चर्च में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैंटोनमेंट स्थित चर्च के फादर ने बताया कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। 24 दिसंबर की रात्रि में समुदाय से जुड़े लोग चर्च आते हैं और 12 बजते ही प्रभु का जन्म होता है। इसके बाद सभी एक साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु जन्म की खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसके साथ ही फादर ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। उन्होंने क्रिसमस पर संदेश देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जो भी कोरोना गाइडलाइंस बनी है, देशवासी उस नियम का पालन करें। आज वाराणसी में क्रिसमस डे काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हम लोग काफ़ी राइड्स पे गए, मज़ा आया। हमने सबने बहुत एंजॉय किया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम यहीं वाराणसी से BHU स्टूडेंट्स हैं हम लोग। तो कैसा लग रहा है कि काशी बदलती काशी को देखते हुए जिस तरीके से क्रिसमस डे जो लोग मना रहे हैं, और आप लोग खुद आए फैमिली के साथ आप लोग आए? नहीं, हम लोग सब फ्रेंड्स आए हैं। अच्छा, तो कैसा आप लोग घूमे यहाँ पे, क्या क्या आप लोग? हमने काफ़ी 2-3 झूले झूले और काफ़ी मज़ा आया। बाकी चर्च गए हम लोग। चर्च में कुछ खास दिखाई दिया? हाँ, आज के दिन हम लोग जीवन प्रदर्शनी थे। 25 दिसंबर को बड़ा दिन माना जाता है क्रिसमस, उसके लिए हम जान रहे हैं कि क्यों बड़ा दिन माना जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हम लोग मनाते हैं। तो क्या हैप्पी है आप? हाँ, बहुत। मैरी क्रिसमस सबको। क्यों मनाया जाता है? और जो आज आप लोग ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। जी, तो आज जो आप लोग घूमने आए हो, फैमिली के साथ आए हैं आप लोग? नहीं, दोस्तों के साथ। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो झूले वगैरह लगे हैं, क्या इसका एंजॉय आपने किया है? हाँ, अच्छा लग रहा है। एंजॉय किया आपने? इसी कड़ी में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के अवसर पर गिरजाघर स्थित चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिसमें विशेष रूप से विद्युत झालरों और खिलौनों से चर्च को आकर्षक रूप दिया गया, जिसे देखने के लिए देर रात्रि तक भारी भीड़ उमड़ी। प्रभु का जन्म होते ही सभी ने एक साथ कैरोल गीत गाया। चर्च के फादर ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बताया। चर्च में आने वाले लोगों ने इस त्योहार पर अपनी खुशी का इजहार किया व लोगों ने जन्म होते ही एक दूसरे को बधाई दी। आज कहाँ आई? यहाँ गोदलिया चर्च पर आए हैं। तो कैसा नज़ारा है यहाँ का? यहाँ का नज़ारा तो खैर अच्छा है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर साल आया जाता है तो बढ़िया भी लगता है यहाँ पर आने से। क्या देखने के लिए यहाँ आती हैं? देखने के लिए आते हैं कि मतलब कि हर साल जो होता है यहाँ का बदलाव हर साल होता रहता है। का जन्म, हाँ, क्या देखने आते हैं? बस यही सब देखने हम लोग आते रहते हैं। बताइए कि प्रभु यीशु का जन्म। हाँ, प्रभु यीशु का जन्म जो हुआ है, लगता है ये हाँ, दृश्य आपको आज का अच्छा लगता है यहाँ का। जी, ये प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जन्म लिया था जी, उन्हीं का हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं हर साल जी। और यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं पहले, जैसे डांस है, सिंगिंग है, ये सब सारी चीज़ें होते हैं जो कोविड के वजह से 3-4 साल से बंद है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी भीड़ हो जाती है, जो हमें नहीं करना, जो हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। वाराणसी में सबसे अच्छी जगह ये इस बार किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, कैसा नज़ारा है यहाँ का? जी, हम लोग की कोशिश रहती है कि हर साल अच्छे से अच्छा कर सके, ताकि जो भी लोग आते हैं काशीवासी, उन लोगों को अच्छा से अच्छा मतलब सजावट
साज सज्जा मिले और उन लोग का भी मनोरंजन, इसलिए हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोग हर साल मतलब बेहतर और उससे भी बेहतर करें। तो आज क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं? जी, आज के दिन प्रभु ने जन्म लिया तो उनके बारे में मतलब बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने चरनी में जन्म लिया हम लोगों के लिए, इसके बारे में वचन हो रहा है जो हमारे पास्टर साहब दे रहे हैं। आज यहाँ का वो तो आप खुद देख सकते हैं, जगमग जगमग है। भाजपा द्वारा विकास रैली निकालकर मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की गई। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भाजपा सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज खुद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नियमों को ताक पर रखते हुए विकास रैली निकाली, जो कि पहाड़िया से होते हुए पुलिस लाइन, सर्किट हाउस से होकर यूपी कॉलेज के प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। वहीं मीडिया के पूछे जाने पर कि हेलमेट व मास्क किसी ने नहीं पहना है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अभी लोगों ने पहना था, उतारा होगा, और हेलमेट इन लोगों ने पहनी हुई है। लेकिन रैली में शामिल कोई भी बाइक सवार ने ना तो हेलमेट लगाई थी और ना ही मास्क पहना था। रैली निकाल रहे हैं, क्या है? देश के आज़ादी के 75वें साल हम सब लोग इसको मना रहे हैं अमृत महोत्सव, और इस कारण से अमृत महोत्सव में आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में हर जिले में नौजवानों ने 75 मोटरसाइकिल पर निकल करके जुलूस निकाला है, और जुलूस में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति सजग करने के लिए साथ ही साथ भाजपा ने जो काम किया है वो जन जन तक पहुंचाया जाए। असल में लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि हमने जिसको भेजा तो क्या काम किया। आज नौजवानों ने मोटरसाइकिल के माध्यम से निकल करके पूरे शहर में लगभग 3 घंटा घूमते हुए सरकार ने जो काम किया है उसको जनता बताया है। मतलब की बात की जाए कि गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हुआ है, किसी ने हेलमेट पहना है, ना किसी ने मास्क पहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं को जो ड्राइव करते वो हेलमेट पहने थे। कहीं 2-4 जगह से हुआ। जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है मंत्री जी, अगर बात की जाए तो रात को कर्फ्यू दिन को सर मंत्री जी लगाए, हम लोग भी लगाए हैं। अब यहाँ जय काम बोलना है, ऐसा नहीं। अब तो इस समय सब उतार दिए भाई, अब तो कहाँ बाइक में है, हेलमेट भी कोई नहीं लगाया। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने मंत्री रविंद्र जायसवाल की रैली पर सवाल उठाए और कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ही नियमों को ताक पर रखकर चलेंगे तो आम जनता क्या करेगी। देखिए, रविंद्र जायसवाल जी का जो विकास रैली है वो झूठ और विनाश की रैली है, क्योंकि अभी 1 महीना पहले रविंद्र जायसवाल जी ने एक अखबार के माध्यम से बयान दिया था कि मैं शहर उत्तरी विधानसभा में 4500 करोड़ रुपया खर्चा किया हूं। आप ही लोग का अखबार ने छापा था, और वही 4500 करोड़ रुपया हम घूम घूम के खोज रहे हैं कि 4500 करोड़ रुपया गया कहाँ। 4500 करोड़ रुपया में पूरा बनारस चमकने लगता, और उत्तरी की गलियाँ रो रही हैं, सड़कें रो रहे हैं, लाइट बत्ती रो रही है, तार झूल के रो रहा है। तो ये सब देखिए विनाश की विकास यात्रा निकाले हैं, विकास की नहीं। देखिए, पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान पर चलता है। उसी संविधान के तहत मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कर्फ्यू भी लगाया है और मास्क भी अनिवार्य किया है। तो रविंद्र जायसवाल जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी बाबा अम्बेडकर को मानती भी नहीं है और उनके कानून को भी नहीं मानते। इन लोग का अपना कानून है, ये लोग अपने कानून का राज चलाते हैं। तो ये लोग के बारे में क्या कहा जाए। इन लोगों को फाइन करने वाला, चलान करने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन 90 दिन के बाद इन लोगों का अभी फोटो खींचा हुआ, बाद में इन लोगों का चलान करने का काम हम लोग करेंगे। सीरकरैया स्थित खेल मैदान में कैनवास प्रीमियर क्रिकेट लीग का भव्य उद्घाटन हुआ। सीरकरैया स्थित खेल मैदान में कैनवास प्रीमियर क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव उपस्थित रहे। इनके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डेनकाशी चैनल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों का स्वागत उनका माल्यार्पण कर उन्हें अंग वस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इसके बाद अतिथियों द्वारा फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से उनका परिचय प्राप्त किया। इसके साथ ही बल्ला चलाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने कहा कि वर्षों से ये टूर्नामेंट आयोजित होता आ रहा है। इस टूर्नामेंट को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि खिलाड़ियों को खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक किया जा सके।
वहीं प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू ने कहा कि इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूं। इसके साथ ही जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष स्वयं उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य विकास की सबसे बड़ी कड़ी है। जिस प्रकार से रैली इत्यादि कार्यक्रमों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया जाता है ये बेहद गलत है। ये आयोजन क्रिकेट टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट। यहाँ पर हमारे जो आयोजक हैं आज़ाद जी छोटे भाई के रूप में, कल्लू जी, राम कुमार जी, ये कई साल से जो बताया हमको अभी पता भी चला और पहले भी हम यहाँ पर एक दो बार आए थे। लेकिन स्पोर्ट्स का जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फिटनेस पर ध्यान देते हुए समय निकाल के खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ये सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देते हैं जो यहाँ की आयोजक टीम है। और यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष जी जो आपके सुजीत यादव लक्कड़ भाई जी हैं, वो अपने समय को निकाल के और जो खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये खुद स्पोर्ट्समैन हैं और हम भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो ये पूरा समय निकाल कर यहाँ पर जो खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ये कि इनके लिए बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। और हम चाहेंगे कि हमेशा ये खिलाड़ियों को इसी तरह समय दें और उनको उत्साहवर्धन करें। हमारे बगल में राजेश भाई जी हैं और नथु जी हैं, ये टीम विधानसभा अध्यक्ष गोपाल जी हैं, सभी लोग आके समय जो खिलाड़ियों को दे रहे हैं। और हम समझते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य ये विशेषकर ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये दोनों को बढ़ावा मिले और दोनों को अगर ठीक से प्रोत्साहन मिले तो ये सबसे बड़ी देश की विकास में और बाधक नहीं होगा और सबसे बड़ा चीज़ इन्हीं से विकास होगा। आज जो शिक्षा बंद करके ये 23 तारीख को और विद्यालयों को बंद करके एक रैलियों जुटा के पहले सबसे बड़े नेताओं की भीड़ जुटा के उसको विद्यालय बंद करके ये जो बहुत बड़ा शिक्षा का रोक करके किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। अगर यही समय शिक्षा और स्वास्थ्य को दिया जाए तो बेहतर होगा। धन्यवाद। सुजी जी, कैसा क्रिकेट है और कितने वर्षों से हो रहा है? क्या ये क्रिकेट तो बहुत पुराना है और यहाँ से पुराना रिश्ता हम लोग का है। ये समाजवादी धरती है सिरकरिया और हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मैच का उद्घाटन करने आए हैं। ये जो परंपरा चल रहा है खेल जगत में, खेल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी परिवार के जितने भी नेता हैं आज हम लोग आए हुए हैं। ये खेल यही बैटिंग यही फील्डिंग हम लोग 2022 में भी करेंगे। जिस तरह से बैटिंग भी कर रहे हैं उसी तरह से बॉलिंग भी करेंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये हम लोग कह रहे हैं। ये देखिए, गांव में खेल के प्रति लड़कों में एक जागरूकता पैदा हो, इसके लिए हम लोग ये 5 साल से आयोजन करते आ रहे हैं क्रिकेट का। और क्रिकेट के साथ साथ हम लोग शिक्षा का भी नौजवानों के बीच में कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो कि हिंदुस्तान के किसी भी ताले को खोल सकती है। इसलिए जिस तरह से बीजेपी यह मुफ्त राशन दे के लोगों को धोखे में डाल रही है, वो अगर मुफ्त शिक्षा दे देगी तो नौजवान हमारे शिक्षित हो जाएंगे तो उनसे सवाल करने लगेंगे। इसलिए वह शिक्षा को मुफ्त नहीं कर रही है, वो राशन मुफ्त करके उनको अंधेरे और धोखे में रख रही है। ऐसे मैं अपने पूरे नौजवान साथियों से आपके चैनल के माध्यम से यह एक संदेश देना चाहता हूं कि इनके इस मुफ्त की राशन धोखे में न आए। 2022 में इस अतिताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, यही से हम ये मैसेज देता है। इसी से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लोगों में प्यार स्नेह बना रहे, खेल से अनुशासन पैदा होता है, लड़कों में सामंजस्य बना रहता है, आपसी भाईचारा बना रहता है। यही हम लोग का एक मकसद है। राजेश जी, कितनी टीम भाग ली है? और अभी तक देखिए 25 टीमें आ चुकी हैं और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टीमें आती जाती रहती है। कितने टीम का आंकड़ा है? मतलब लगभग 100 के ऊपर जाएंगी टीमें। किस तरह का पुरस्कार आप लोग इस पर रखे हैं? ये विजेता टीम को 15,000 रुपया है और विजेता जी को 7,500 रुपया है और जो मैन ऑफ द सीरीज है उसके लिए स्मार्ट टीवी का। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में चंदा चोरी की बात कही। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी के बाद अब जमीन घोटाले का प्रकरण आया है। दलितों की जमीन को खरीद कर करोड़ों में बेचा गया। यूपी में युवती के साथ कार के अंदर गैंगरेप हुआ। उन्होंने कहा कि कानून राज के आड़ में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। रैली को लेके और चुनाव के लेके हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सलाह कि चुनाव आगे बढ़ाया जाए और रैली दिन में न की जाए। तो देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो चुनाव आयोग को करना है।
लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि हाई कोर्ट के जज जिनको नियम कानून सब पता होते हैं वो प्रधानमंत्री को क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं या प्रधानमंत्री से क्यों अनुरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम तो चुनाव कराना है नहीं। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब कोरोना की महामारी चरम पर थी, लाखों लोग मर रहे थे इस देश के अंदर, उस समय तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के चीख के चुनाव प्रचार कर रहे थे बंगाल में। और आज जब यूपी में चुनाव हारने का डर है तो मैदान छोड़ के भागने के लिए अब ये चुनाव टालने का रास्ता निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। अगर वास्तव में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो चुनाव आयोग उस पर फैसला लेगा। प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है इससे। देखिए, इस बात से इनकार कौन कर रहा है कि गाय हमारी माता है। और आपको श्वेत क्रांति की याद चुनाव के समय में क्यों आई? 5 साल से आपको श्वेत क्रांति की याद नहीं आई? जब गाय खुलेआम जो है गाय भैंस बैल खेत चर रहे थे किसानों के, उस समय इनको श्वेत क्रांति की याद नहीं आई? कोई रास्ता नहीं निकाला इन्होंने। अब श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं। तो चुनावी ड्रामे को लोग समझते हैं और असलियत क्या है ये भी जानते हैं। अब आप देखिए, अयोध्या के अंदर दलितों की जमीन बीजेपी के नेता, विधायक, मेयर, योगी सरकार के कमिश्नर, डीएम, एडीएम, एसडीएम सब खरीद रहे हैं दलितों की जमीन और ट्रस्ट प्लाटिंग करके बेच रहा है। ट्रस्ट का काम प्लाटिंग करके बेचना नहीं है, लेकिन बेच रहा है। और जांच कौन करेगा? जब चोर बेईमान खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो कैसे जांच करेंगे? तो इसलिए हमने मांग की है कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनाई जाए। और आपको मालूम होगा, चंदा चोरी का प्रकरण पहले मैंने खोला था और इसकी जांच करा के जो लोग इसमें दोषी हैं उनको सजा दी। जो मतलब कौन है? जो मतलब इनके विधायक हैं, इनके मेयर हैं, इनके अधिकारी हैं। जो क्या किस चीज का प्रमाण चाहिए? अब तो सब खुलेआम सामने रखा हुआ है। रोंघई नाम के एक व्यक्ति ने 21 बीघा जमीन दलितों से खरीदी और वो जमीन 10 रुपए के स्टाम्प पे दान कर दी। रोंघई इतना बड़ा दानदाता है कि वो प्रधानमंत्री आवास में रहता है। ये समझ में नहीं आ रहा भ्रष्टाचार किसी को। तो ये तो साफ भ्रष्टाचार है। वो खुद रह रहा है प्रधानमंत्री आवास में और 21 बीघा जमीन दान कर रहा है। 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अब तक हम 200 प्रभारी प्रत्याशी अपने घोषित कर चुके हैं। आधी जो सीट है उन पे हम घोषित कर चुके हैं। और हमारा मुद्दा 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, पुराने बिजली के बकाया माफ, 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने, 10 लाख नौकरियां, ये तमाम मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। किसान को फसल का दाम, इन मुद्दों पे हम चुनाव। तो पंजाब में जिस तरीके से ब्लास्ट की घटना हुई कोर्ट के अंदर, चुनाव होने वाला है और बीजेपी के ऊपर नहीं, चुनाव देखिए, चुनाव जब मैं तो खुद प्रभारी था पंजाब का, जब चुनाव आता है इस प्रकार की घटनाएं वहां पर बढ़ जाती हैं। कौन लोग हैं इसके पीछे? जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक पूरा सच सामने नहीं आ सकता। तो इसलिए जब चुनाव आता है, ब्लास्ट की घटनाएं, बेअदबी की घटनाएं पंजाब में बढ़ जाती है। 2022-2024 पहले गुजरात मॉडल था, अब काशी मॉडल बनाने की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। काशी विश्वनाथ के बाद कल दूध क्रांति और तमाम आने वाले अगले महीने में फिर प्रधानमंत्री का दौरा है और तमाम लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। नहीं, उत्तर प्रदेश जो है 24 करोड़ की आबादी का देश है। गाजीपुर से प्रदेश है, गाजीपुर से गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश है, तो बरेली से बलिया तक उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और सभी जिलों का विकास होना चाहिए। काशी का भी निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, लेकिन काशी में मैंने तो बताया आपको कि पुराने मंदिर तोड़े गए, साधु संतों ने इसका विरोध किया। यहाँ की पुरातन पहचान, यहाँ के मंदिर, यहाँ की गलियां, आपको तो याद होगा जब आंदोलन हुआ था, मैं आया था उसमें, तब कहाँ थे मोदी जी? यहाँ के लोगों की पीड़ा सुनी उन्होंने जब उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, पुरानी लाइब्रेरी तोड़ी जा रही थी, यहाँ आंदोलन चल रहा था, उस टाइम में दिखाई दिए वो। तो इसलिए, और आप काशी के मंदिर के देख रेख की जिम्मेदारी ब्रिटिश कंपनी को दे रहे हैं। अंग्रेज चलाएंगे यहाँ के मंदिर, धर्म के नाम पे धंधा।
किराना व्यापार समिति द्वारा मंडी शुल्क का पुतला दहन कर अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किराना व्यापार समिति द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन एवं मंडी शुल्क का पुतला दहन विशेषरगंज चौराहे पर अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान और व्यापार बंद रखा। व्यापारियों ने मंडी शुल्क को पुनः लागू करने पर आक्रोश व्यक्त किया। संस्था के महामंत्री अशोक कसेरा ने कहा कि मंडी शुल्क के लागू होने से महंगाई और बढ़ेगी। आम जनमानस महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। इसके लागू होने से जनता पर और बोझ बढ़ेगा। व्यापारियों की बहुत लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने पिछले वर्ष 2020 में इसे समाप्त किया था, जिसे आज पुनः लागू किया जाना व्यापारियों के साथ अन्याय है। व्यापारियों की ये मांग है कि मंडी शुल्क को तत्काल समाप्त किया जाए। व्यापारियों ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर आचार संहिता लागू होने के पहले इसे समाप्त नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में व्यापारी अपने परिवार सहित चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसके कारण सरकार को काफी नुकसान हो सकता है। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से प्रवीण चौरसिया, अनूप जायसवाल, मुरली जायसवाल, श्याम केशरी इत्यादि बड़ी संख्या में अन्य संगठनों के पदाधिकारी एवं व्यापारीगण शामिल रहे। वहीं विशेषरगंज एवं किराना व्यापार मंडल के लोगों ने जहां एक तरफ जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन कर काले कानून का पुतला फूका व बाह में काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया, वहीं कुछ व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोली रखी और व्यापार में लगे रहे। कुछ दुकानें खुली रहीं तो कुछ बंद दिखीं। मनोज जी, आज किसका पुतला फूके आप लोग? ये हम लोगों ने मंडी शुल्क का पुतला फूका है। तो क्या मांगे हैं, क्या किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोग? हम लोगों को दिक्कतें ये है कि 1.5% टैक्स लगने के बगल के पड़ोसी राज्यों में ये टैक्स है नहीं, और 1.5% हमारे उत्तर प्रदेश में जब व्यापार माल महंगा पड़ेगा तो हमारे यहाँ से पलायन शुरू हो जाएगा और व्यापारी आना नहीं चाहेंगे। वो बगल में बिहार, MP वगैरह से माल लेना शुरू कर देंगे तो हम लोग तो बाल बच्चेदार आदमी सब कुछ सड़क पर आ जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी, या थोड़ा बहुत जो बिकेगा तो वो सामान बहुत मार्केट में जनता को महंगा जाएगा। लेकिन पूरे व्यापारी आप लोग साथ नहीं है, व्यापारी कुछ विरोध कर रहे हैं कि दुकानें कोई विरोध नहीं। एक आदमी सिंगल जिनका मंडी टैक्स से लेना देना नहीं है, उनका हम लोगों ने आह्वान भी नहीं किया कि भैया आप आइए हमारे साथ। जो मंडी में जिसके साथ जिनको दिक्कत है उन्होंने पूर्ण रूप से पूरी बंदी करी है। चाहे तो आप पूरा मार्केट घूम के देख लीजिए, यहाँ से लेकर गोला दीनानाथ से लेकर पूरा। क्या किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? आगे पूरी रणनीति हम लोगों की तैयार होगी। अगर ये विधानसभा के चुनाव के पहले अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग विधानसभा में इन लोगों को कुछ विचार किया जाएगा। यह जो धरना प्रदर्शन जो कार्यक्रम हो रहा है, यह हम लोग मतलब कि सरकार द्वारा पिछले बार 2020 में 8 जून 2020 को मंडी शुल्क बनारस से क्या यूपी से समाप्त कर दिया गया। आज वह पुनः लागू कर दिया गया, जिससे व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। जब तक मंडी शुल्क नहीं हटेगा, इस बार आर पार की लड़ाई में हम लोग हैं। अगर मंडी शुल्क नहीं हटा तो हम लोग पूरे व्यापारी जितने भी हैं अपने परिवार, इष्ट मित्र सहित सब चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और जो हमारी बातों को सुनने वाली सरकार होगी उसी को चुनेंगे। हमें नहीं मालूम, हम अपना घर फूंक कर मतलब कि आग नहीं तापेंगे। तो आज व्यापारी क्या पोजीशन पर है यह शायद सरकार नहीं समझ पा रही है। तो आज जो प्रदर्शन चल रहा है, धरना, क्या ये अनवरत चलता रहेगा कि ये ड्यूटी है? यह एक संकेत है सरकार को चेताने के लिए। यह अनवरत की बात नहीं है, यह इसको सरकार द्वारा मतलब हम लोग ये दिलासा उसको बता रहे हैं कि आप अगर अभी भी समय है, चुनाव आचार संहिता लागू होने में समय है, और अगर चुनाव आचार संहिता के पहले नहीं हटा तो इसका परिणाम जो है सरकार भुगतेगी। इसकी जिम्मेदारी वो होंगे। समस्या है, एक दो समस्या है। मंडी शुल्क केवल उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है, पड़ोस में बिहार है, वहाँ पर कोई मतलब कि इसकी मतलब कि नहीं हो रही है। इससे होता क्या है कि कोई जो हमारी बनारस यूपी में बिक रहा है वो महंगा होगा और बगल के पड़ोस राज्य में सस्ता हो जाएगा। तो ग्राहक पहले वहाँ से लेंगे, पहले यहाँ से लेंगे, हमारा व्यापार प्रभावित होगा। यह हमारा व्यापार प्रभावित होगा। इससे काफ़ी लोगों की लिखा पढ़ी में काफ़ी दिक्कतें हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हम लोगों ने GST किसी प्रकार को एडॉप्ट किया, आज कट रहे हैं। अब GST के साथ एक मंडी शुल्क का भी अलग से लेखा देखा। हमारी सिर्फ मांग यह है कि सरकार इस मंडी शुल्क का जो काला कानून अभी लागू किया गया है व्यापारी पर, उसको तुरंत समाप्त करे। इसके अलावा कुछ भी मांग नहीं है। हम लोग यहाँ पर मंडी में इतने करोड़ों करोड़ रुपए देते हैं, आज मंडी में कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक मूत्रालय तक नहीं है। घर से लोग आते हैं, फिर रात में घर जाते हैं तो मूत्रालय अपना पेशाब त्यागते हैं। क्या है, कोई सुविधा नहीं है।
हम लोग कुछ मांग नहीं कर रहे। बातें मानी नहीं गई तो ये हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर देंगे और इसका परिणाम जो है वो जो भी सरकार हो, हमें नहीं मालूम कौन है, सब जान रहे हैं, लेकिन इस चुनाव का हम लोग मंडी शुल्क सरकार ने जो मंडी टैक्स हटा दिया था 2020 में जून में और पुनः 10 दिसंबर 2021 को लगा दिया। जैसे किसान अन्नदाता होता है वैसे व्यापारी टैक्स दाता होता है। किसानों का 3 बिल माफ करके व्यापारियों को के ऊपर 1.5% मंडी टैक्स जो लगाया गया है ये अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ आज हमने पूरी मंडी बंद कराई और मंडी समिति का पुतला फूका। मंडी में कुछ दुकानें खुली हुई है कि आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि मंडी शुल्क से यहाँ पर जो पीड़ित व्यापारी हैं उनकी पूरी दुकानें बंद है। कुछ 1-2 दुकानें हैं जो मंडी समिति से नहीं संबंधित वो खुली है। तो क्या मांग है, आप आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग की मांग है कि मंडी टैक्स यदि नहीं हटाया गया सरकार तो हम जो है विधानसभा चुनाव में उसका जवाब दे देंगे। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में महामना व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी पड़ाव में राष्ट्रवाद की प्रखर समर्थक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय तथा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम दोनों महापुरुषों के चित्र पर उप प्रबंधक मुकुल पांडे, प्रधानाचार्य मोहनलाल यादव तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। माल्यार्पण के पश्चात संगीत शिक्षक हरेंद्र पांडे ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत किया। बच्चों ने इस अवसर पर देश प्रेम से जुड़े विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कई बच्चों ने मालवीय जी की वेशभूषा में कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि मालवीय जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी विभूतियों के द्वारा देश के प्रति किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है तथा बच्चों से ये आग्रह किया कि बच्चे भी इसका अनुसरण कर देश की सेवा में तत्पर रहें। इस अवसर पर क्रिसमस का त्योहार भी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एक शिक्षक ने सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को गिफ्ट दिए। इसके पश्चात बच्चों को मिष्ठान वितरित कर कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की छात्रा अनुष्का गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। किस तरह का आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज मालवीय जी की जयंती से संबंधित, माननीय अटल जी के जयंती से संबंधित और क्रिसमस के वजह से सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं और चाहे लाख छुट्टी हो, लाख अवकाश हो, लेकिन प्रतिवर्ष हम मालवीय जयंती को मनाना नहीं भूलते। और जो एक कार्यक्रम होता है, साहित्य, रचना, संरचना, राजनीति, इन सब में जो लोग अग्रणी रहे हैं उनकी जयंती मनाना हर नागरिक का कर्तव्य है और मनाना भी चाहिए। अटल जी राजनीति के पुरोधा थे तो पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा के पुरोधा थे, जिन्होंने इतना बड़ा निर्माण कर दिया कि शायद अब दोबारा ये निर्माण संभव नहीं है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा कोई विश्वविद्यालय विश्व में बन ही नहीं सकता और कोई बना ही नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के लिए मैं सारे बच्चों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, हमारे प्रधानाचार्यों को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मेरे कहने से पूर्व ही इन लोगों ने इन सारी चीज़ों की तैयारी करके रखा था और मालवीय जयंती को धूमधाम से मनाने का, अटल जयंती को धूमधाम से मनाने का संकल्प। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्वच्छता संसद द्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वच्छता संसद द्वारा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को परोपकार सप्ताह के रूप में मनाने के संकल्प के साथ परोपकार सप्ताह का शुभारंभ किया, जिसमें जनसेवा और परोपकार की भावना से प्रेरित होकर ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों को कंबल, ऊनी वस्त्र वितरित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी स्वयं एक प्रख्यात पत्रकार थे। उनकी स्मृति में उनकी जयंती पर वाराणसी के 21 पत्रकार बंधुओं को प्रतिभाश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन लायंस क्लब के पूर्व गवर्नर दीपक अग्रवाल ने दिया। समारोह में प्रमुख रूप से मुन्ना कसेरा, नीरज पांडे, किशोरी यादव, राकेश यादव, राजेश गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्य करने का लोगों का प्रयास कर रहे हैं, उससे मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और इस तरह के लोगों से भी मैं उनका हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा परिचय कराऊँ कि जिससे कि कोई भी इनका गलत कार्य न हो सके। तो मनोज जी जिस तरह से सक्रिय हैं और मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी बात है। हमारे शहर में कई विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन सब फीतरा काटने में, जहाँ फीता काटने में मस्त है, वहीं देश सेवा में लगे हमारे मनोज जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि इनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि एक मनोज जो है फिल्म क्रांति बनाए थे, तो इस तरह का ये क्रांति लाए कि लोग बनारस में एक पहचान बन करके उभरे। धन्यवाद। अटल जी की जयंती के पीछे जो परोपकार सप्ताह का जो उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना, राजनीति में रहते हुए भी हम जनता की सेवा करें, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग परोपकार सप्ताह का शुभारंभ किए। परोपकार सप्ताह में रोज़ रात में 8 से 11 बजे तक निकलकर ज़रूरतमंदों को कंबल, ऊनी वस्त्र और अलाव की लकड़ियाँ जगह जगह पर पूरे बनारस में वितरित किया जाए। ये कार्यक्रम 25 से 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलेगा। ये बहुत पुण्य कार्य और पत्रकार बंधुओं का इस पूरे मिशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चूंकि अटल जी एक स्वयं पत्रकार थे, तो ऐसे में मेरे मन में ये विचार आया कि एक प्रधानमंत्री जो स्वयं पत्रकार थे, वो पत्रकारों का सम्मान करते थे, उनकी जयंती पे क्यों ना हो एक पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। जय, आज पत्रकारों का सम्मान करके हम अटल जी का भी सम्मान कर रहे हैं। काशी के पत्रकार जो है, कोरोना काल हो, चाहे स्वच्छता मिशन हो, चाहे वाराणसी का विकास हो, अगर जनता के बीच में इस मिशन को आगे ले जाने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो वो पत्रकारों का रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का। आप लोग स्वयं भी हर बार हम लोग के बीच में आए हैं, जो मिशन था उसको आगे ले गए, तो आप लोगों को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ये प्रयास होता है कि अच्छे काम करने वालों को ढूंढ निकालिए, और मुझे लगता है कि आप लोग को ढूंढने की ज़रूरत क्या है, आप लोग तो हर जगह सर्वमान है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। अटल जी के जन्म दिवस पर पत्रकारों का सम्मान करके मैं खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं, और ये मुझे लगता है कि आज पत्रकारों का सम्मान करके अटल जी को हम बहुत अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आप सबको भी बधाई देते हैं, पत्रकार बंधुओं को। आप सब मिलकर काशी के विकास को, काशी को संकट से बचाने में हमेशा जो सहयोग देते रहें और आगे आपका सहयोग मिलता रहे। विश्वनाथ गली व्यावसायिक समिति द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। विश्वनाथ गली व्यावसायिक समिति की ओर से एक पत्रकार वार्ता पराड़कर स्मृति भवन में विश्वनाथ गली के विस्थापित दुकानदारों के संदर्भ में आहूत की गई। पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष सोनालाल सेठ ने बताया कि विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों को इस आश्वासन के साथ उजाड़ा गया था कि योजना के पूर्ण होने पर इन दुकानदारों को दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि आज से 3 साल पहले कॉरिडोर के निर्माण के समय हम लोगों की दुकान उजाड़ दी गई थी, और हम लोगों को ये कहा गया था कि जब कॉरिडोर का नया निर्माण होगा तो उसमें दुकानें बनेंगी, आप लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दुकान दी जाएगी। लेकिन इसको काटते हुए प्रशासन ने 14/11 को
ये लिख के दिया था, मोदी जी का आया था, प्रधानमंत्री की तरफ से आया था 14/11/21 को। ये लिख के आया था कि परियोजना निर्माणाधीन है, अभी दुकानों के आवंटन का कार्य नहीं हो रहा है। परियोजना के पूर्ण होने के दौरान दुकान आवंटन का कार्य शीघ्र शुरू होने पर लाभार्थियों के नाम पर वरीयता के अनुसार विचार किया जाएगा। लेकिन इसके पहले ही एक तरफ ये लिखते हैं कि निर्माणाधीन है और दूसरी तरफ इन्होंने दुकानों के लिए टेंडर निकाल दिया। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर आपको वरीयता देनी है, अगर आप वरीयता देना चाहते हैं तो पहले हम लोगों से पूछें आप। हम लोगों के इनकार करने पर टेंडर निकालने का अधिकार आपको है, और जब तक हम लोग इनकार न कर दें तब तक आपको निकालने का अधिकार नहीं है। अगर आपकी दुकानें नहीं दी जाती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरा उपयोग करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है वो करेंगे। ऐसे अभी सबसे पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम है। जब भी लगभग कितनी दुकानें हैं आप लोगों की? 96 लोगों की लिस्ट हमने दिया है। माननीय धर्मार्थ मंत्री नीलकंठ तिवारी जी को 96 लोगों की लिस्ट दिया है जो उनकी दुकानें गई हैं। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। 96 लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, जिसकी सूची बनाकर हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को दे दिया है। लेकिन इसके अलावा और लोग भी हो सकते हैं जिनसे हम संपर्क नहीं कर पाए। वाराणसी दाल मिल व्यापार कल्याण समिति द्वारा मंडी परिसर के बाहर पुनः मंडी शुल्क लगाए जाने का विरोध किया गया। वाराणसी दाल मिल कल्याण समिति द्वारा पुनः मंडी शुल्क लगाए जाने का विरोध किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश मंडी परिषद मंडी परिसर के भीतर व्यापार हेतु व्यापारियों व किसानों को तमाम सुविधाएं प्रदान करती है एवं उसके एवज में मंडी शुल्क वसूलती है, परंतु मंडी परिषद द्वारा मंडी परिसर के बाहर व्यापार करने वाले व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। अतः मंडी परिषद द्वारा मंडी परिसर के बाहर किए गए कृषि उपज व्यापार व मंडी शुल्क लगाना व वसूलना न्यायोचित नहीं है तथा ये समानता के अधिकार का हनन भी है। इसलिए तत्काल प्रभाव से मंडी शुल्क को पुनः लागू करने के फैसले को वापस लिया जाए। बिनियाबाग बेसमेंट पार्किंग में वाहन पार्क होने से कुछ हद तक जाम से निजात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिनियाबाग बेसमेंट पार्किंग 90 करोड़ 45 लाख के प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर काशी की जनता को इसे समर्पित किया गया, तो वहीं पार्किंग चालू होने से बनारस को कुछ हद तक जाम से निजात मिली। स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शाकुंभरी नंदन ने बताया कि पार्किंग में शहर के बाहर से भी गाड़ियां कम से कम 200 से 250 फोर व्हीलर पार्क हुई हैं और 100 से अधिक बाइक भी पार्किंग में आई हैं। सिर्फ काशी की जनता ही नहीं, पर्यटक भी इस पार्किंग का लाभ ले रहे हैं। सर, ये जो पीएम मोदी द्वारा जो इतनी बड़ी सौगात मिली है काशी वासियों के साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं, बेसमेंट पार्किंग की जो जगह दी गई, इतनी बड़ी जगह और बड़ी जगह के साथ साथ जो पार्क दिया गया है, उसको लेकर जो आज यहाँ पर पब्लिक प्लेस उद्घाटन कल था और आज जो पब्लिक दिखाई दे रही है, लगातार गाड़ियाँ भी जा रही हैं, उसको लेकर अगर बात की जाए तो क्या लगता है सर कि जनता कितना जागरूक है? नहीं, निश्चित ही ये सबके लिए एक हर्ष का विषय है कि उद्घाटन के बाद पहले ही दिन जो संचालन इसका सुबह 8 बजे से शुरू हुआ तो 4 पहिया एवं 2 पहिया की गाड़ियों की लड़ियां लग गई और अभी तक ऑन रिकॉर्ड अभी 4 बजे के रिकॉर्ड के हिसाब से 200 से अधिक 4 व्हीलर्स और 100 से अधिक 2 व्हीलर्स यहाँ पे पार्क हो चुकी हैं। साथ में एक बहुत ही अच्छी एक अलग उपलब्धि ये भी है कि 17 राज्यों से ज़्यादा की गाड़ियाँ यहाँ पे अब तक आ चुकी हैं और वाराणसी में जो जाम की समस्या है, ट्रैफिक यातायात में जो अनइवन पार्किंग है, उन सबको डिकंजेस्ट करने के लिए ये बेनियाबाग निश्चित ही एक माइलस्टोन साबित होगा। और हालांकि ये एक स्पॉट ऐसा है, एक ऐसा लैंडमार्क है जहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव ये सारी जो प्रमुख यहाँ के क्षेत्र हैं उन सारे लोगों क्षेत्रों को कनेक्ट करता है। तो उन सारे लोगों को और जो दर्शनार्थी हैं, टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन सबसे मेरी एक अपील भी है और मुझे लगता भी है कि सब जागरूकता होगी और साथ में वो इस पार्किंग कॉम्प्लेक्स में अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे और जो भी है वाराणसी शहर को जाम के समस्या से निजात दिलाएं। बिल्कुल सर, कुछ जानकारी और जानना चाहते हैं, जैसे बनारस की जनता जानना चाहती है कि क्या अंदर आने में जब पार्क पूरा तैयार हो जाएगा उस तरीके से क्या जनता को कुछ चार्जेस देना होगा अंदर आने में, घूमने फिरने में? नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी के द्वारा ही ऑपरेशनल और मेंटेनेंस है, तो निश्चित ही हम लोग टेंडर के माध्यम से, ई निविदा के माध्यम से इसका एक ऑपरेटर का चयन करेंगे
और जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस होंगी उसके रिगार्डिंग जो सबसे कुशल ऑपरेटर होगा उसका चयन करेंगे, उसके बाद ये सारे मापदंड तय किए। बिल्कुल सर, जितनी भी स्मार्ट सिटी में पार्किंग अब तक बन चुकी है, मैदानी हो गया, गुदुलिया पार्क हो गया अब तक, उसके बाद जो बेनिया बाग का बना है, साथ ही साथ जो रेट हर जगह चल रहा है, क्या वो रेट रखा गया है कि अलग रखा गया है? नहीं, पार्किंग्स जो स्मार्ट सिटी की बनी है इसमें दो नेचर की 3 पार्किंग है। एक तो गोदौलिया पार्किंग है क्योंकि मल्टी लेवल है, 2 व्हीलर है, उसकी पार्किंग का नेचर अलग है, व्हीकलर लेफ्ट और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो एक अलग नेचर की पार्किंग है। और अभी विगत 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने टाउन हॉल पे मेदागिन पे टाउन हॉल बेसमेंट पार्किंग का भी लोकार्पण किया था, उसको काशी वासियों को समर्पित किया था, जो कि स्मार्ट सिटी के अंडर है। तो जो प्राइस फ्रेम वहाँ पे है, सेम प्राइस फ्रेम यहाँ पे रखा गया है और इसी प्राइस फ्रेम पे इसका संचालन। अदिति जी कहाँ से बिलोंग करते हो? कानपुर से। कानपुर से। देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी को सौगात मिली है, जो कि 90 करोड़ 45 लाख से बेसमेंट तैयार हुआ। तो ये जो पार्किंग इसको लेकर क्या लगता है कि आप वाराणसी आई हो और पहली बार ये आज ओपनिंग था, उद्घाटन हुआ है, तो कैसा लग रहा था, कैसा महसूस कर रहे? नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी था। कल एक्चुअली जब हम लोग आए तब इनॉग्रेशन हुआ था इसका, तो आज से बेसिकली पार्किंग स्टार्ट हुई है। तो कल इतनी प्रॉब्लम थी यहाँ पे पार्किंग की, तो इसलिए हम लोग एक्नॉलेज करते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, और आज चूँकि स्टार्ट हुई तो हम लोग के लिए पूरा दिन बहुत ईजी था। रही बात प्राइसेस की, तो थोड़ा सा अभी आई थिंक ऑन द हायर साइड है, बट जैसे जैसे थोड़ा टूरिज्म बढ़ेगा आई थिंक कि आ जाएगा बैलेंस पे। कैसा लग रहा है जैसे कि अभी काशी आप लोग आए थे, क्या आज दर्शन के लिए आए थे? हाँ, दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के लिए अगर आया होगा तो आपने कुछ अलग देखा होगा, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने काशी कॉरिडोर धाम का नहीं, बहुत ही सुंदर बनाया है, हम लोगों ने वही देखा वहाँ पे। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा है, मतलब इट्स अ पॉजिटिव चेंज आई वुड से। बदलती काशी को लेकर कुछ आपके मन में है प्राइम मिनिस्टर के लिए? हाँ, मतलब पहले इतना ज़्यादा हम लोगों ने सुना इधर वाराणसी को लेके, सो पता चला कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पहले काफ़ी छोटी गलियाँ थी, सब कुछ था, तो वही हम लोग सुनते थे, थोड़ा मन मतलब वही लगता था कैसे आए, इतना रीचेबिलिटी नहीं है। अभी थोड़ा सा पार्किंग हो गई, हर चीज़ हो गई, वहाँ पे भी मूवमेंट बन गया, तो अच्छा है ऑब्वियसली। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन में जागो ग्राहक जागो, महंगाई, भ्रष्टाचार, मिलावट, घटतौली आदि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में आर.के. चौधरी, प्रमुख उद्योगपति एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आर.के. चौधरी ने कहा कि उपभोक्ता हित के लिए शासन प्रशासन को सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। सेमिनार में मुख्य रूप से कुमार अग्रवाल, अशोक जायसवाल, राजीव मिश्रा, अरुण कुमार त्रिपाठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरा मुख्य उद्देश्य आज 31 वर्ष से लगातार खाली जागरूकता अभियान जागरूकता करने के लिए यह अभियान मैं चलाता हूं, और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर लोगों को इकट्ठा करके उन अधिकारियों को, उन समाज सेवियों को, वो इंडस्ट्रियल को, जो मैं बता रहा हूँ कि ये उपभोक्ता को कोई ठग न पावे, इसकी जानकारी हम उनको भी देते हैं। तो आज किस विषय पर चर्चा हुई? आज जो है कई विषयों पर चर्चा हुई, इलेक्ट्रिक पर चर्चा हुई, दिया जो है जिला पूर्ति कार्यालय पर चर्चा हुई, रेलवे स्टेशन पर चर्चा हुई, और भी तमाम 40 विभाग जो है इसके अंतर्गत आता है। जो ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं उसके हैं, महंगाई पर चर्चा हुई, और जो है आजकल मोबाइल का जो है सारे जो है जियो वगैरह सब के दाम बढ़ गए हैं, उस पर चर्चा हुई, पेट्रोल और डीजल पर चर्चा हुई, सरसों के तेल पर चर्चा हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम जो है यह प्रोग्राम 5 बजे से चल रहा है और 7 बज चुका है, और ये चर्चा हुआ, और आप जैसे उम्मीद है हमें कि मेरी बात अपने स्तर से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों में बतावें कि वो ठगी के शिकार न हो, ISI मार्क खरीदें और बंद पैकेट का कोई सामान न खरीदें, उसी में धोखाधड़ी और ये है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में उल्लास पूर्वक मनाया गया क्रिसमस का पर्व। रात्रि 12 बजते ही प्रभु यीशु मसीह का हुआ जन्म। चर्च पहुंचकर लोगों ने की प्रार्थना। भाजपा द्वारा वृहद विकास रैली निकालकर मुख्यमंत्री के आदेशों की गई अवहेलना।
सीकरहिया स्थित खेल मैदान में कैनवास प्रीमियर क्रिकेट लीग का हुआ भव्य उद्घाटन। और वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।